लोगों ने थ्योरी सुनी है कि हजारों वर्षों पहले इंटरनेट तो होता था, पर उसे आम लोगों से छुपा के रखते थे। अभी मुझे इस बात पे यकीन हो रहा है जब मैं ये रीले देख रहा हूँ। हे प्रिय राधे, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, पर ये बहना, ये भ्राताश्री, ये बड़े भाई, हमारे छोटे बहन, छोटे भाई, ये हमें फॉलो क्यों नहीं करते? स्वामी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं जी। पर हम लोगों को मेहनत किसी को नहीं दिखती। जो हम लोगों को फॉलो करेंगे उनके ऊपर राधा रानी कृपा बनाए रखेगी। ये जो कृष्ण बना हुआ है, अबे भैया तू कृष्ण बना हुआ है या ताड़का बना हुआ है? भाई कृष्ण भगवान अगर देख लेना इसे तो मंदिर में से भाग जाए वो। भाई कृष्ण भगवान जमीन पे आके कहेंगे भैया मत कर मेरी पूजा, भाई मैं सारी कृपा तुझे यूं ही बरसा दूंगा, बस शर्त ये होगी कि मेरी पूजा करना बंद कर दे भाई, मेरी रक्षा करना बंद कर दे। अगर मुझे 2 सेकंड के लिए भी भगवान दे देना कृपा अपनी, तो सबसे पहले सारा श्राप मैं इन्हीं को दे दूंगा। अरे क्या है भाई, क्यों हमारे भगवान की लंका लगा रखी है तुमने? रमजान का मतलब क्या है? रम मतलब तो समझ गए, जो सबके हृदय में रम जाए वो राम, और जान मतलब जानकी, राम जानकी ही। वो डायरेक्ट नहीं कहते सीताराम, पर रमजान का अर्थ ही राम सीता है। नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करें वो नेपाली हैं। एक इन बाबा ने दुखी कर रखा है भाई, रोज एक नया संधि विच्छेद ले आते हैं। इन बाबा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रॉकेट साइंस के, मेडिकल साइंस की, बायोलॉजी के, जियोलॉजी में, भाई फिजिक्स की, हिंदी में मैया पोत रखी है। रोज एक संधि विच्छेद ले आते हैं। भाई जब नेपाल का मतलब है नेकी करने का पालन करने वाला, भूटान का मतलब है जहां भुट्टे भूनते हैं, सिंगापुर का मतलब है जहां सिंग करके पुरपुर करते हैं, अटलांटिक का मतलब है जहां अंटी टिक टिका टिक करती है। अच्छा हुआ बाबा ने लंदन का मतलब नहीं बताया, क्योंकि अगर लंदन वाले सुन लेते ना तो लंदन वाले अपने सारे परमाणु बम आज ही भारत पे गिरा देते। बाबा कृपा कर लो हम पे। गुरुजी, मायके में भी अपमान हुआ है। मायके में अपमान किसने किया था? भाई बहन ने। हाँ, भाई बहन ने अपमान किया, ठीक है। और दूसरा अपमान कहाँ हुआ? ससुराल में भी हुआ है। ससुराल में किसने किया? सास ने, पति ने। पति कहाँ आपके? पति तो बगल में बैठे हैं। इन्होंने क्या अपमान किया? अभी नहीं, बहुत साल पहले जब। अरे तो बहुत साल पहले कब किया था वो अभी तक याद है आपको? तभी आप मोटी हैं। बाबाओं के पास आदमी अपना प्रश्न लेके जाता है कि बाबा एक प्रश्न का उत्तर देंगे जिससे आत्म संतुष्टि, आत्म शांति, आत्म मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पर बाबा ने इसे उल्टा डिप्रेशन में घुसेड़ दिया है कि मोटी, मोटेलो, टेंशन ले लेके मोटी हो रही है, मोटी भग जाए यहां से। अब जिनकी ये शिकायत लेके आई थी कि ये मेरी बेइज्जती करते हैं, अब वो और इसकी बेइज्जती करेंगे। अरे बाबा कमाल का ज्ञान है भाई साहब, क्या बात है बाबा आपकी। चप्पल कहाँ मेरी? अच्छा, सूप न खा, जिसको देखा करती थी ना उसी को आई लव यू बोल दिया करती थी। जिसे देखे तुम बहुत अच्छे हो, हमसे शादी कर लो, ऑफर पहले ही, विवाह कर लो। तो राम जी ने कहा हमारा तो हो गया, हमारी पत्नी ये है, लक्ष्मण जी से बात कर लो, वो अकेला जंगल में है, करना चाहे तो कर ले। तो लक्ष्मण जी के पास गई, देखो ऐसी थी, खुद अपनी शादी की चर्चा खुद कर रही है। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। हाँ, और फेंको बाबा, और लंबी लंबी, जितनी फेंकी जाए उतनी जो जितना कि सुपनखा सबको आई लव यू बोल देती थी, लक्ष्मण ने उससे पहले ठुमके मरवाए थे, राम कॉन्सर्ट में गिटार बजाते थे, अमेरिका में गाय के मुंह पे हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं, इंग्लैंड में कुत्ते की चुम्मा लेने के 300 रुपए लगते हैं, न्यूजीलैंड में बकरी से ठुमका लगवाने के 500 रुपए लगते हैं। अरे बाबा बस भी कर दो यार। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इसको छोड़ने ये गुटखा का खाना सही है? पहले ये बताओ। हाँ सही है। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूंगा। मन नहीं है शादी करने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ।
आप पसंद हो। लोगों ने वो कहावत सुनी है कि कुछ तो बावले कुछ भूतों ने खचेड़ दिए। यहां पर पहले ही बाबा के ब्रेन के फेफड़े को बवासीर है, ऊपर से ये भक्ताते हैं इनका उल्टा सीधा सवाल पूछ के इनके दिमाग की मैया पोत रखी है। भाई गले में खुजली है, आप मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है नहीं। यकीन नहीं हो रहा होगा तुम्हें, झूठ लग रहा होगा ये। अरे नास्तिकों, निर्लजों, निरप्राणियों, निर्मोहियों, बाबा ने 6 महीने टट्टी रोक के रखी थी अपनी, जब जाके ये सिद्धियां प्राप्त हुई हैं बाबाओं को। ये जो MRI, एक्सरे, ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट, ये बाबा के घंटे पे। मेडिकल साइंस का माँ का पकौड़ा। भाई साहब, बाबा मेडिकल साइंस से क्वांटम फिजिक्स की ओजोन परत के ब्लैक होल से ऐसे कहीं नीचे से निकल जाते हैं बाबा। और ये जो तुम डॉक्टर 5-7 साल अपना पिछवाड़ा रगड़ के लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हो, अबे उल्लू के पट्टे हो तुम, बेकार की टाइम वेस्ट कर रहे हो बकलोली। तुम तो हमारा जो टेस्ट करते हो, हॉस्पिटल भर्ती करते हो, ये टेस्ट वो टेस्ट, अबे ये देखो, ये होता है इलाज, ये होता है, ऐसे ही समझ रहे हो तुम। झूठ, पाखंड, लालची, बस लोगों को लूटना। कह तो ये कह रहे थे बिग बॉस कुत्ते बिल्लियों का शो है, लड़ते रहते हैं, कितने भी पैसे दे मैं वहां नहीं जाऊंगा। आपको बिग बॉस से भी ऑफर है, कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया। ऐसा है कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले, भौंकने वाले कुत्ते हैं। फिर ये चले जाते हैं बिग बॉस में। विवाह हो गया? नहीं। कितनी आयु है आपकी? भाई से छोटा हूँ। अभी तो बच्चे हैं। 2 देखना पड़ेगी, एक आपके लिए कि नहीं? नहीं, मैं जो लाऊंगा ना वो भागेगी नहीं, हमको भगोड़ी चाहिए। और यही हाल ज्यादातर बाबाओं का है, जिसके चक्कर में ये लोग आ रहे हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा आपको स्त्रियां या बच्चे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया पितृसत्तात्मक है। यहां पर औरतों को कोई ना कोई आदेश देने के लिए उनको लगता है कि जो हमसे बड़ा है या जो हमारा पति है या पिता है या कोई भी बड़ा, उनकी आज्ञा मानने जैसी उनकी पर्सनैलिटी में आ गए हैं। वो पितृसत्तात्मक का एक इफेक्ट है। तो यहां पर ज्यादातर औरतें दिखती हैं। ऐसा इफेक्ट आपको रील में देखने को मिल रहा है। हमारे भगवान की वो दुर्गति कर रखी है इन लोगों ने, रील वालों ने। रील के लिए हमारे भगवानों को रोड पे नचा रहे हैं। भगवान बन बन के छोटे छोटे बच्चे, परिवार अपने लगे पड़े हैं भगवान की पूजा में, केवल रील बनाने के लिए। ऑपरेशन के बाद तो मेरे पापा दिन रात मेरे कन्नू यानी कृष्ण जी को ही खिलाते रहते, लेकिन पता नहीं क्यों आज कन्नू बार बार छज्जे की ओर झांक रहा था, जैसे वहाँ पे कुछ हो। मम्मी इसलिए कन्नू को छज्जे पे लेके गई और जाके देखा तो वहाँ पे तो बर्फ का गोला बाला खड़ा था। मतलब कन्नू को बर्फ का गोला खाने का मन है। खाएगा कुल्फी मीठी। फिर क्या, मैं चलेगी अपने कन्नू के लिए बर्फ का गोला बनवाने के लिए। देखो कन्नू ऊपर से झांक रहा है। कन्नू खाते टाइम बहुत गिराता है, इसलिए कन्नू को ऐसे खिलाना पड़ता है। देखो ना मेरा कन्नू कितना क्यूट लग रहा है। मेरा कन्नू खाएगा मस्त ठंडा ठंडा मीठा मीठा बर्फ का गोला। ऐसा मुझे बस लगता है, आपको भी लगता है कि कन्नू खाते टाइम और भी सुंदर लगने लगता है। मीठी मीठी। देखो मैंने बोला था ना कन्नू खाते टाइम बहुत गिराता है। पूरे कपड़े खराब कर ली मम्मी ने, कन्नू का बचा हुआ गोला खा लिया। देखो मेरे नटखट कन्नू ने अपनी पूरी पैंटी खराब कर ली, अब चेंज करनी पड़ेगी। चट्टी धूम मचा। देखो मेरे कन्नू के छोटा भीम वाली पैंटी। कन्नू का बहुत मुंह मीठा मीठा हो गया होगा ना गोला खा के, इसलिए मैंने कन्नू के लिए मखाना की नमकीन बना दी। कन्नू कैसा बनो? मेरे कन्नू और मम्मी पापा की क्यूटनेस के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। राधे 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 राधे। भगवान को यूज किया जा रहा है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, रील बनाने के लिए। ये कैसी पूजा है भाई? दुनिया में सैकड़ों धर्म है, केवल हमारा ही धर्म है जहां पर भगवान बन बन के भीख मांग रहे हैं, लोग रोड पे नचा रहे हैं, जुलूस बना के उन पे पैसे लुटा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अरे भाई भगवान कितनी बड़ी बात है। भगवान जहां पर आप जाते हो मंदिर, जहां पर भगवान को देखने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, ये उन्हीं का रूप बना के फिर भीख मांगते हैं। और ये रील बनाने वाले इतना भयानक रूप बना लेते हैं अपना। इसके लिए तो लाइन भी है, लोचन अभिरामा तन धन श्यामा। मतलब वो भगवान जिसकी आंखें इतनी सुंदर हैं कि उनको देखते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और उसकी इतनी भयानक मूर्ति बनाई जा रही है। रील पर इतना भयानक
रूप लिया जा रहा है। ऐसे इतने डरावने हैं भैया हमारे भगवान, भगवान का मजाक बना दिया है, भगवान को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अरे वो भगवान जो पूरी दुनिया को स्वस्थ रख सकता है, उसे एक हॉस्पिटल का डॉक्टर स्वस्थ रखेगा क्या? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, 15-15, 14-14 साल के बच्चे अपने प्रवचन दे रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं उन्हें उसका मतलब नहीं पता, अपने स्कूल नहीं जाना उनको। खाना 4 प्रकार के कभी नहीं खाने चाहिए। पहला भोजन जिसमें ठोकर लगी है उस भोजन को नहीं खाना चाहिए, वेष्टा के समान है। जिस भोजन में बाल निकला है वो नाली के कीड़े के समान जैसा पाप को हमारे सामने देने वाला होता है, जन्म देने वाला होता है। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर देगी। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं। अगर ये 7 सुख है ना आपके पास तो हम धन्य हैं। और वो 7 सुख कौन कौन से सुख होते हैं? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये बढ़िया काम ढूंढ लिया इन्होंने। अपने इन बाबाओं को देख के अपने पढ़ना लिखना बाढ़ में जाओ, अपने बाबा बनो। 14-15 साल की उम्र में 2 प्रवचन। भारत में अपने चल भी रहा है कि जो प्रवचन दे रहा है वो बाबा, हाथ जोड़ के लोग बावले भी हो रहे हैं। ऐसे होती है भैया धर्म की रक्षा। ऐसे मानते हैं क्या भगवान को? डीपी लगा दी भगवान की, रील पे भगवान के नाम पे व्यू मांग लिए, फॉलोअर मांग लिए, अपने गाने पर डांस कर दिया। ऐसे होता है क्या भगवान के साथ? ऐसे होती है क्या भाई धर्म की रक्षा? भाई धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को समझना है, रील बना के नाचना नहीं है, छत पे झंडे टांगने नहीं होते हैं भाई। बाकी आप लोग समझदार हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी रील पर ये ड्रामेबाजी करता है ना, हमारे भगवान का मजाक उड़ाता है, आप उसके कमेंट में लिखो आथू। 21वीं सदी में जी रहे हैं। आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए महाराज, या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दे देते दिया जाता है महाराज, तो करो, पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल की लड़की ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप?